यह कक्षा शास्त्री वर्ग के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य चल रहा है, जिसमें द्वितीय आहनिक, जिसे प्रत्याहाराहनिक भी कहते हैं, इस आहनिक में अयुन सूत्र पर विचार चल रहा था। पूर्व कक्षा में बतला चुके हैं कि अयुन में जो अ है, उस अ को पाणिनि का जो अंतिम सूत्र है अ, इस सूत्र के द्वारा संवृत कर दिया जाता है। ऐसे जितने भी स्वर हैं उन सबों का विवृत प्रयत्न होता है, किंतु आकार का संवृत प्रयत्न होता है। तो आकार वहाँ जब संवृत हो गया तब प्रश्न उठता है कि संवृत आकार से तो केवल एक ही आकार का बोध होगा, 18 आकार का बोध नहीं होगा। इसलिए उस आकार का विवृत उपदेश करना चाहिए, जिससे कि अ जो 18 प्रकार का है, सवर्णत्वात् 18 अ का बोध हो जाए। बीच में प्रश्न किए थे कि क्या कारण है कि आकार से 18 आ का ग्रहण नहीं होगा। बतलाए थे कि चूँकि अ वो संवृत रहेगा और बाकी 18 अविवृत रहेगा, तो संवृत से विवृत का ग्रहण नहीं हो सकेगा, क्योंकि दोनों का सवर्ण संज्ञा होने के लिए तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, उच्चारण स्थान एक होना चाहिए और आभ्यंतर प्रयत्न भी एक होना चाहिए। यहाँ प्रयत्न अ का संवृत हो जाएगा, अन्य आकारों का विवृत हो जाएगा, तब ग्रहण नहीं हो सकेगा। इसलिए उस अ को विवृत मानना जरूरी है। इस पर भाष्यकार ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि वह एक अ जो है एक मात्रिक है और अन्य आ वगैरह द्विमात्रिक है। एक मात्रिक से द्विमात्रिक का, त्रिमात्रिक का ग्रहण नहीं होगा। ताकि ये सब बातें नहीं है, क्योंकि उच्चारण स्थान और प्रयत्न का ही सवर्ण संज्ञा के लिए आवश्यक समझा गया है, न कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक इत्यादि का। इसलिए अ को अगर विवृत कर दिया जाएगा तो सारे आकारों का भी ग्रहण हो जाएगा। इसलिए विवृत उपदेश करना चाहिए। ये बातें पूर्व कक्षा में बताई गई है। कहते हैं, आगे कह रहे हैं, दीर्घ प्लूत वचने संवृत निवृत्त्यर्थ। दीर्घ प्लूत वचने संवृत निवृत्त्यर्थ। दीर्घ, जहाँ हम अ को दीर्घ करेंगे, वहाँ दीर्घ में भी संवृत न हो जाए, प्लूत में भी संवृत न हो जाए, इसलिए हमको वहाँ विवृत करना पड़ेगा। दीर्घ प्लूत वचने च संवृत निवृत्त्यर्थः विवृत उपदेशः कर्तव्यः। दीर्घ प्लूतौ संवृतौ मा भूत्। चूँकि दीर्घ और प्लूत जो है वह संवृत न हो जाए। कहा कि नैव लोके न च वेदे दीर्घ प्लूतौ संवृतौ अस्ता। अरे भाई, दीर्घ और प्लूत संवृत कैसे हो जाएगा? न तो वेद में और न लोक में। दीर्घ और प्लूत कभी संवृत होता ही नहीं है। दीर्घ जो होता है तो विवृत होता है, प्लूत विपरीत ही होता है। तो इसलिए जो होता है वही होगा। संवृत के स्थान में आपको जो ये भय था कि संवृत के स्थान में जो दीर्घ करेंगे वह कहीं संवृत ही न हो जाए, प्लूत करेंगे वह कहीं संवृत ही न हो जाए, यह भय समाप्त हो गया। इसलिए कि दीर्घ और प्लूत कभी संवृत होता ही नहीं है।
क्या होता है, तो वह दीर्घ और प्लूत जो होता है विपरीत ही होता है। तो जो होता है वही होगा, ऐसा कह रहे हैं। कहा कि नहीं भाई, स्थानीय प्रकल्पयेत एतौ अनुस्वार यथायनम। अनुस्वार कहा कि ऐसा हो सकता है जैसे कि हम लोग अनुस्वार जहाँ करते हैं, जैसे सम जोर यंता, यहाँ पर सम के मकार के स्थान में जब अनुस्वार कर देते हैं और उसके बाद अनुस्वार से इसे प्रसवर्ण करते हैं, तब होता है कि यहाँ प्रसवर्ण क्या किया जाए। तब कहते हैं कि नहीं, यहाँ जो प्रसवर्ण किया जाए वह सानुनासिक यकार किया जाए कि सम जोड़ यंता यह है, तो अनुस्वार के स्थान में यह न हो, सानुनासिक हो, क्योंकि अनुस्वार के स्थान में होना है। तो सानुनासिक माने प्रसवर्ण करते हैं जिसे संयंता बनता है। उसी तरह से सम जोर वत्सरः, सम जोर वत्सरः, सम के मकार को अनुस्वार कर देते हैं और जब वो अनुस्वार के स्थान में प्रसवर्ण करने लगते हैं तो होता है पर में वह है, तो क्या वह कर दिया जाए। तो कहा कि वह न कर किया जाए, क्या कि सानुनासिक वह किया जाए। तो सानुनासिक वह किया जाता है तो संवंता बनता है, संवत्सरः बनता है। उसी तरह से यम लोके, यम जोर लोके, यम के मौ के स्थान में अनुस्वार किया जाता है। फिर प्रसवर्ण जब करने लगते हैं तो पर में ल है तो ल ही होना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, यहाँ अनुनासिक के स्थान में हो रहा है, इसलिए अनुनासिक लकार होगा, अनुनासिक लकार करते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी कह रहे हैं कि समृद्ध के स्थान में होने वाला जो दीर्घ है वह समृद्ध ही होना चाहिए। कहा कि नहीं, यह विषम उपन्यास है, यह आपका जो कहना है वह विषम है, संगत नहीं है। युक्तम यत् तत्र प्रक्लिप्तिर भविष्यति, कहा कि जो प्राप्त होता है, जो उपलब्ध होता है, उसमें यह संभव हो जाता है। संति यनः सानुनासिकाः निरानुनासिकाश्च, यह जो यन में य व र, य व और ल है, वह तो संभव है, वह तो है, निरानुनासिक भी है और अनुनासिक भी। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं यवला द्विधा। तो जब वहाँ संभव है, इसलिए अनुनासिक के स्थान में जब प्रसवर्ण होना है तो अनुनासिक यवल हो जाता है। दीर्घ प्लुतौ पुनः नैव लोके न च वेदे समृतौ अस्तः, लेकिन दीर्घ और प्लुत तो कहीं समृद्ध है ही नहीं है, न वेद में उपलब्ध है न लोक में उपलब्ध है। दीर्घ प्लुत तो विपरीत ही है, तो जो है वही होगा। तब कहते हैं एवं अपि कुतः एतत्, ऐसा कैसे बतलाया गया है। तुल्य स्थानों प्रयत्न भिन्नौ भविष्यतः, वहाँ बतलाया गया तुल्य स्थानौ प्रयत्न भिन्नौ, स्थानीय तुल्य हो और प्रयत्न भिन्न हो तो वह भी सवर्ण माना जाए। और न पुनः तुल्य प्रयत्न व स्थान भिन्न हो, अने प्रयत्न तुल्य हो स्थान भिन्न हो तो वह नहीं माना जाता है। जैसे इकार और उकार, ये दोनों जो है, इकार का और उकार का उच्चारण स्थान एक है लेकिन प्रयत्न भिन्न है, इसलिए दोनों को सवर्ण नहीं माना जाता है। कहा कि भाई ऐसा क्यों होता है। कहा कि स्थानीय क्यों देखा जाता है, प्रयत्न ही क्यों नहीं देखा जाता है कि प्रयत्न एक हो और स्थानीय भिन्न भिन्न हो तब भी हो जाए। कहते हैं कि नहीं, वक्ष्यति स्थाने अंतरतमः इत्यत्र स्थाने इति वर्तमाने पुनः स्थान ग्रहणस्य प्रयोजनम।
वहाँ स्थाने अंतरतम इस सूत्र में पूर्व सूत्र से स्थाने का अनुवर्तन था, पुनः इसमें स्थाने ग्रहण किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्थान का अधिक महत्व है। तो यत्र अनेक विधमांतर्यम तत्र स्थानतो आंतर्यम वलीयः, जहाँ पर अनेक प्रकार का अंतरतम्य हो वहाँ पर स्थानीकृत जो अंतरतम्य होता है वही बलवान होता है, ऐसा समझना चाहिए। कहते हैं तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्ण अग्रहणम अनंत्वात्। दूसरी बात कहते हैं तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्ण ग्रहणम सवर्ण अग्रहणम, अनुवृत्ति निर्देश में सवर्ण का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि अनंतवाद वह अण नहीं कहला जाएगा। अण न सवर्ण का ग्राहक होता है, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय है, अण सवर्ण का ग्राहक होता है। वह भी कौन अण? जो अण आने कहने पर अप्रतीयमान हो वह होता है। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णा नाम ग्रहणम न प्राप्नोति। अनुवृत्ति निर्देश से वहाँ पर सवर्ण का ग्रहण प्राप्त नहीं होगा। किम कारणम? अनंतवाद, वह अण से अतिरिक्त हो जाएगा। नहीं एते अणो जे अनुवृत्त, यह वह अण नहीं कहलाएगा जो अनुवृत्ति करके लाया जाएगा। केतरी जे अक्षर समाम न्याय उपदेश्य थे, जिसका अक्षर समाम न्याय में उपदेश किया जाता है। इसलिए यह सिद्ध हो गया कि आकार जो है वह संवृत्त रहेगा, उसके स्थान में आने वाला आकार दीर्घ या प्लुत वह विवृत ही होगा, संवृत्त नहीं होगा। जैसा कि आपने उदाहरण देकर कहा कि स्थानीय के जैसा होता है। स्थानीय यदि अनुनासिक है तो उसके जगह पर होने वाला परसवर्ण जो हुआ य परे रहने पर वह सानुनासिक य हुआ, सानुनासिक ल हुआ। कहा कि वह नहीं होगा, वह माने ऐसे भी वह जो होगा क्या हो जाएगा? आदिश्यमान हो जाएगा। आदिश्यमान में सवर्ण का ग्रहण होता ही नहीं है। तो इस तरह इसलिए हम लोगों को अ को विवृत मानने में ही लाभ है। अगर कहते हैं कि अ को विवृत मान लेंगे तो फिर धातु प्रत्यय आदि जो है उसमें कहा कि उसमें भी हमको विवृत ही उपदेश करना होगा, क्योंकि सब जगह जिससे कि विवृत से विवृत का ग्रहण किया जा सके। तो इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि अयुन के आकार को विवृत मानने से सब जगह कार्य चल सकता है, और संवृत मानने पर केवल अ से अ का ही ग्रहण होगा, अन्य 18 आ का ग्रहण नहीं होगा। इस तरह से सर्वसम्मत से सिद्ध हुआ कि विवृत मानना आवश्यक है। शेष अगले कक्षा में। बात ऐसी है कि यह महाभाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं, यद्यपि यह सर्वजन सुलभ नहीं है। महाभाष्य ऐसे भी व्याकरण है, मैं ये समझ रहा हूँ कि सब लोग कहते होंगे कि ये क्या बक रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी बात, जो व्याकरण पढ़ने वाले छात्र हैं उन्हें भी थोड़ी कठिनाई अनुभव होती ही होगी, इसलिए कि पूर्व में भी कहा गया है कौमुदी यदि आयाति वृथा भासे परिश्रमः, कौमुदी यदि न आयाति वृथा भासे परिश्रमः। जो इसको कौमुदी आती है उसको भाष्य में परिश्रम करना बेकार है, इसलिए कि भाष्य तो अपने आप उसको लगते जाएगा, लगेगा कि मेरा तो ये पढ़ा हुआ है।
और कौमुदी यदि न आयाति वृथा भाष्य परिश्रम। अगर कौमुदी यदि नहीं आती है तो भाष्य में परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि परिश्रम करने के बाद भी समझ में बात नहीं आएगी। ऐसे पूर्व लोगों ने पहले ही कह चुके हैं। इसीलिए मैं छात्रों को निर्देश करता हूँ कि यद्यपि सब कुछ पढ़ लीजिए, लेकिन लघु कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी को पढ़ना न भूलें। इसके बिना आगे की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी का जो पाठ होता है उस पर हर वैयाकरणों को विशेष रूप से बल देना चाहिए। ओम